उच्चावच के आधार पर उत्तराखंड के हिमालयों को कितने प्रकार से बांटा गया? ठीक है, उच्चावच के अनुसार उत्तराखंड के हिमालय को देखते हैं तो सबसे पहले आप हिमालय की जानकारी ले तो सबसे पहले आपके पास सबसे पहले आता है ट्रांस हिमालय। ठीक है, पहला है आपके पास ट्रांस हिमालय। उसके बाद आपके पास दूसरा आता है आपके पास महान हिमालय। ठीक है, दूसरा है महान हिमालय। और इसके बाद आपके पास तीसरा आता है जो वो आता है मध्य हिमालय। तीसरा आएगा मध्य हिमालय। मध्य हिमालय के बाद फिर आपके पास जब यहां से नीचे की ओर आ जाएंगे फिर आपको मिलेगा शिवालिक हिमालय। ठीक है, यहां से मिल जाएगा आपको शिवालिक हिमालय। और शिवालिक हिमालय से जब आप नीचे की ओर आ जाएंगे तो फिर आपको मिल जाएगा भाबर क्षेत्र। और भाबर और तराई को एक साथ जोड़ लो। ठीक है, तराई भाबर हो गया, ये भाबर क्षेत्र हो गया, भाबर क्षेत्र। और फिर आपके पास आता है इधर तराई क्षेत्र, साथ में तराई क्षेत्र। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो क्षेत्र हो गया यहां से आपका मैदान वाला शुरू हो गया। ठीक है, अब इन क्षेत्रों को हम बांटते एक बार कहां कहां से कैसी कैसी रेखाएं गुजरती है। आप जब इस वाले क्षेत्र पे आ जाएंगे सबसे पहले हम एक फिजिकल मैप देखेंगे। ये आपके पास फिजिकल जो मैप है इसमें देखेंगे हम सबसे पहले आपके पास तो ये वाला एरिया आ रहा है, ये वाला जो क्षेत्र है ये आपका उत्तरकाशी वाला क्षेत्र हो गया। ठीक, और उत्तरकाशी वाले क्षेत्र की हम बात करेंगे तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि यहां से आपके पास जो ये वाला जो एरिया हो गया, ठीक है, ये आपका हमेशा क्या रहेगा, हिमाद्री रहेगा। अगर हम बात करेंगे कि क्या उत्तराखंड से ट्रांस हिमालय, क्या उत्तराखंड में ट्रांस हिमालय का कुछ भूभाग है, तो नहीं है। क्यों? क्योंकि ट्रांस हिमालय आता है, ट्रांस हिमालय इस तरह से और टच करके निकल जाता है। ठीक है, ट्रांस हिमालय यहां से आता है और यहां से टच करते हुए आगे निकल जाता है। फिर आपके पास आता है ये वाला जो क्षेत्र है, इस वाले क्षेत्र में ये आपको पूरा मिल जाएगा कैसा, ग्लेशियर वाला क्षेत्र। आपने देखा होगा उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर। और गंगोत्री ग्लेशियर जो है वो हमेशा क्या सबसे बड़ा ग्लेशियर है, कितनी हाइट है, 30 किलोमीटर। ठीक है, 30 किलोमीटर हाइट है। और आपके पास सबसे बड़ा ग्लेशियर ये आपके पास गंगोत्री हो गया, गंगोत्री वाला क्षेत्र। गंगोत्री से आपके पास यहां से नीचे आएंगे गोमुख से नदी निकल रही है, भागीरथी नदी निकल रही है। और जो ये भागीरथी नदी निकल रही है तो आप लोग एक चीज देखोगे ये रेगुलर, ये कैसी वाली नदियां हैं जो कभी सूखती नहीं है। ठीक है ना, ये सूखती नहीं है, ये परमानेंट वाली नदियां हैं। ठीक है ना, जो पूरे साल भर चलती रहती है। इधर आ जाओ आप, इधर यमुनोत्री वाला क्षेत्र हो गया आपके पास, है ना, यमुनोत्री वाला क्षेत्र। आप इधर से आ जाओगे आपके पास यमुना नदी निकल रही है ना, यमुना नदी निकल रही है जो कभी सूखती नहीं, सुना नहीं होगा कभी सूख रही है। ठीक है, फिर उसके बाद हम यहां से आएंगे, इधर वाला जो क्षेत्र है ये आपका पास हो गया चमोली वाला क्षेत्र। ठीक है, चमोली वाले क्षेत्र की बात करेंगे तो चमोली में आपके पास इधर आ जाएंगे हम यहां पर। और ये उत्तरकाशी और चमोली को अलग करने वाला कौन सा पर्वत है, चौखंबा पर्वत। ये आप यहां पर है, ये आपका चौखंबा पर्वत हो गया। और चौखंबा पर्वत की बात करेंगे तो इधर से जो क्षेत्र है यहाँ पे आपके पास एक ग्लेशियर है और इस ग्लेशियर का नाम है सतोपंत ग्लेशियर। ठीक है, यहाँ पे ग्लेशियर का नाम क्या है, सतोपंत ग्लेशियर। और सतोपंत ग्लेशियर की बात करेंगे तो आपके पास यहां से अलकनंदा नदी निकल रही है। अभी हम बड़ा बड़ा रूप देख रहे हैं नदियों के, बड़ी बड़ी नदियां हैं उनका रूप दिखाऊंगा मैं आपको। तो इधर आपके पास सतोपंत ग्लेशियर हो गया। इधर आ जाएंगे आप, ये वाला जो क्षेत्र हो गया आपके पास, ये इस वाले एरिया में आ जाएंगे, ये आपका पिथौरागढ़ वाला क्षेत्र हो गया। और पिथौरागढ़ का आपके पास मैंने आप लोग को बताया था ये वाली नदी, ये देखिए ना यहाँ से ये वाला जो क्षेत्र पूरा क्या जा रहा है, यहाँ पे काली नदी निकल रही है ना, पूरा यहाँ पे गढ़वाल कुमाऊं और उसके नेपाल के बीच की सीमा बनाती है। और काली नदी भारत और नेपाल की भी सीमा पे है। ठीक, तो आपके पास ये काली नदी है, ये देखिए ये बह रही है। फिर आप इधर से आ जाएंगे, आपके पास यहां से आपके पास इधर से जब आएंगे हम लोग, ठीक है, तो इधर आपका मिल जाता है बागेश्वर वाले क्षेत्र में आएंगे। इधर आपका पिंडारी ग्लेशियर हो गया। ठीक है ना, इधर आपका पिंडारी ग्लेशियर हो गया। और पिंडारी ग्लेशियर की बात करेंगे, यहां से आपकी पिंडर नदी निकली। और पिंडर नदी आपके लिए हमेशा लाभदायक है। आपके पास परमानेंट नदियां निकलती जा रही है, कभी सूखने वाली नदियां नहीं है। उसके बाद इधर वाले क्षेत्र में आ जाएंगे, यहां से आपके पास ये वाला क्षेत्र हो गया। ये वाले क्षेत्र की अगर हम बात करें, ये आपका कौन सा वाला क्षेत्र हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया। और रुद्रप्रयाग की बात करेंगे तो रुद्रप्रयाग में आपके पास इधर सतोपंत ग्लेशियर है और चौराबाड़ी ग्लेशियर है। रुद्रप्रयाग में आपका चौराबाड़ी ग्लेशियर हो गया। और चौराबाड़ी ग्लेशियर से आपकी कौन सी मंदाकिनी नदी निकल रही है, पूरे साल भर चलती है ना। फिर आप इधर वाले क्षेत्र में आ जाएंगे, ये वाला आपका टिहरी वाला क्षेत्र हो गया। टिहरी में आपके पास खतरिंग ग्लेशियर है। और खतरिंग ग्लेशियर से आपकी कौन सी नदी, भिलंगना नदी निकल रही है और पूरे साल भर निकलती है। हमारे पास, मेरा बोलने का मेन मतलब यह है कि आपके पास महान हिमालय की बात करेंगे, ये वाला उत्तरकाशी का ये ऊपरी वाला क्षेत्र है जो पूरा हिमाद्री होर का है, ये महान हिमालय में बट गया। आप चमोली वाले क्षेत्र में आ जाओ, इस वाले क्षेत्र में इधर आपके पास हमेशा बर्फ मिलेगी, आपके पास महान हिमालय की चोटियां होगी। आप इधर से आ जाओगे पिथौरागढ़ का ये वाला क्षेत्र, इधर से लिपुलेख दर्रा, इधर इस वाले साइड में चले जाएंगे, हमेशा हिमाद्री रहती है। आप हिमाद्री रहती है तो हमेशा क्या मिलेगा आपको, बड़ी बड़ी नदियां मिलेगी, महान हिमालय में बट गया। फिर उसके बाद आप इधर से आ जाएंगे, महान हिमालय की बात करेंगे, इधर आपके पास बागेश्वर है। बागेश्वर का ऊपरी वाला क्षेत्र है। हम पूरे, मैं ये नहीं कह रहा हूं, हमारे पास टोटल 6 जिले हैं और 6 जिले ही आपके पास किसमें है,
महान हिमालय से जुड़े हैं, लेकिन पूरा पूरा जितने जिले हैं ऐसा नहीं है कि उत्तरकाशी का पूरा जिला ही पूरा महान हिमालय में नहीं है। ठीक है, ये ऊपरी वाला जो क्षेत्र है वो आपके किससे जुड़ा हुआ है, महान हिमालय में। फिर आप इधर आ जाओगे, यहां से चौराबाड़ी ग्लेशियर, ये ऊपर वाला क्षेत्र हो गया रुद्रप्रयाग का। ठीक, यह भी आपके पास क्या रहेगा, हमेशा हिमाद्री रहेगी। आप इधर आ जाएंगे, यह टिहरी वाला क्षेत्र है, टिहरी का ऊपरी वाला भाग आपके पास महान हिमालय में है। ठीक, आपके पास महान हिमालय उत्तराखंड के कितने जिलों में फैला है, तो कितने जिलों में फैला है आप गिनिए। उत्तरकाशी हो गया, इधर चमोली हो गया, इधर पिथौरागढ़ हो गया, तीन ये हो गया, इधर आपके पास बागेश्वर हो गया, इधर आपके रुद्रप्रयाग हो गया, टिहरी हो गया, 6। मात्र 6 जिलों में आपके पास महान हिमालय फैला हुआ है। ठीक है, और महान हिमालय की बात करेंगे, महान हिमालय के फायदे बात करेंगे, महान हिमालय में फायदे की बात करेंगे तो आपके पास सबसे बड़ा चीज एक है क्या, आपके पास यहां से नदियां निकल रही है। ठीक है, नदियों के साथ साथ आपके पास दूसरी जो चीज मिल रही है वो मिल रही है यहाँ पे औषधि। ये कैसा प्रदेश है, औषधि प्रदेश। यहाँ पे हमेशा आपको क्या मिलेगी, औषधियां मिलेगी। ठीक, महान हिमालय की बात करेंगे, ये आपका महान हिमालय का क्षेत्र हो गया। और इसमें आपके पास अगर क्वेश्चन आ गया कि महान हिमालय कितने जिलों में है, तो कितने जिलों में है, 6 जिलों में है। ठीक है ना, 6 जिलों में फैला हुआ है। फिर महान हिमालय की बात करेंगे तो महान हिमालय में आप लोगों को एक चीज बता दी, जब ये ग्लेशियर, ये देखिए ये ग्लेशियर वाला जब एरिया आ रहा है आपके पास, ठीक है, इधर से जब ये ग्लेशियर वाला एरिया आ रहा है तो आपके पास यहां से नदियां निकली, और नदियां निकलने के बाद इसके बाद देखिए यहां से नदियों का अपवाह तंत्र कैसा रहेगा, जब जहां से ग्लेशियर से नदियां निकली और आगे आगे इनका अपवाह तंत्र कैसा हो जाएगा, तेज हो जाएगा। और जब ये अपवाह तंत्र तेज हुआ तो उसके बाद ये नदी कहां फैलेगी, इसके बाद मध्य हिमालय में। ठीक, मध्य हिमालय की बात करेंगे, आपके पास उत्तराखंड में क्वेश्चन आता है कि मध्य हिमालय कितने जिलों में फैला हुआ है, तो कितने जिलों में फैला है, 11 जिलों में। ठीक है, मध्य हिमालय कितने जिलों में फैला, 11 जिलों में। इसके लिए मात्र आपके पास 2 जिले छोड़ दो, ये उधम सिंह नगर हो गया, ये हरिद्वार वाला क्षेत्र हो गया, इन दोनों को छोड़ दो। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास 11 जिलों में आपके पास मध्य हिमालय फैला। मध्य हिमालय का फैलने का कारण देखिए, यहां से आपके पास जो ये नदियां है ना, ये देखिए जो नदियां है, ये है आपके पास, ठीक है, ये नदियां है, ये नदियां यहां से इस तरह से देखिए, अब यहां से जो ये चोटियां है, चोटियों से ये ग्लेशियर पिघले, ग्लेशियर पिघले, उसके बाद इनका धीरे धीरे अपवाह तंत्र जब तेज हुआ तो उसके बाद आपके पास ये इस तरह की घाटियां है, ये महान हिमालय आपकी इस तरह की चोटियां है। ठीक है, महान हिमालय में इस तरह की चोटियां हैं, और जब ये चोटियां यहां से जब ये बर्फ पिघली 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 उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इनके पूरा इस तरह से फैल गया, और पूरा जब फैला तो ये किस में फैल गया, मध्य हिमालय में। ठीक है, ये आपके पूरे मध्य हिमालय में फैल गया, और मध्य हिमालय की बात करेंगे 11 जिलों में फैला हुआ है। अब आपके पास आता है मध्य हिमालय की बात करेंगे तो आपके पास जो ये देखिए ऊपर उत्तरकाशी का ऊपरी वाला भाग महान हिमालय का हो गया, ये निचली वाला क्षेत्र जिसके बाद बीच वाला जो क्षेत्र से लेकर यहाँ तक जो टिहरी की सीमा को टच कर रहा है, यहां से लेकर यहां के बीच में आपके पास पूरा किस हिमालय में है, मध्य हिमालय में। इधर ही आप चमोली में आ जाओ, चमोली का ऊपरी वाला भाग जो ये वाला क्षेत्र है जो सीमा को टच कर रहा है, चीन तिब्बत की सीमा को टच कर रहा है, तो ये हमेशा हिमाद्री है, ये महान हिमालय में। उसके बाद यहाँ से जैसे नीचे आएंगे और आपके पास मध्य हिमालय में जगह, ऐसे पिथौरागढ़, ऐसे ही रुद्रप्रयाग, ऐसे बागेश्वर, ऐसा टिहरी। ठीक है, मध्य हिमालय की बात करेंगे, यहाँ पे हमारे फायदेमंद मध्य हिमालय में आप लोगों को पहले ही बता दूं कि मध्य हिमालय सबसे ज्यादा, क्योंकि अगर यहाँ पे 11 जिले निवास कर रहे हैं, इसका मतलब मध्य हिमालय क्या है, जीने लायक है, सबसे अच्छी आपको जीने लायक है, सबसे अच्छी जलवायु मिल रही है। और जलवायु मिल रही है, औषधिप्रद जलवायु, आपके पास औषधिप्रद जलवायु कहां मिलेगी, मध्य हिमालय में मिलेगी। यहां का आदमी अगर बीमार हो जाए ना तो वो इस वाले क्षेत्र में चले जाए, यहां से बढ़िया से ठीक होके आ जाएगा। समझ गए, तो ये आपके पास जो मध्य हिमालय, इसकी हमारे पास जो सबसे बड़े लाभदायक चीज क्या है कि इसमें हमें क्या मिल जाती है, जलवायु मिल जाती है। ठीक है, और जलवायु मिलने के साथ साथ और देखेंगे अधिक जलवायु है, और जहां पे जलवायु अधिक है तो वहां पे क्या हो जाएगा, सर्वाधिक मानव का क्या होगा, आवास रहेगा। और जब सर्वाधिक मानव का आवास रहेगा तो उसके बाद ये कितने जिले, 11 जिले होंगे। फिर उसके बाद जैसे आप ये मध्य हिमालय से नीचे की ओर आएंगे, तो आप जैसे मध्य हिमालय के नीचे की ओर आएंगे तो ये आपके पास ये हो गए। अब मध्य हिमालय तो इस तरह से फैला हुआ था, फैला है, इस तरह से फैला हुआ है मध्य हिमालय। अब यहां से जब हम नीचे की ओर आएंगे तो ये इस तरह की घाटियां होगी, इस तरह से। ठीक, मध्य हिमालय में ये नदियां आई, देखो हमारे पास जितने हिमालयों का निर्माण होगा नदियों से ही होगा। ठीक, आपके पास महान हिमालय से नदियां आई और वो पूरे क्षेत्र में फैल गई। जब यहां से उसके बाद नीचे को निकलने हुआ तो आपके पास इस तरह की संकुचित घाटियां हैं, और जब संकुचित घाटियां हैं तो अब आपके पास देखो पानी इतने वाले क्षेत्र में फैला है, निकलना कितना, इतने वाले कम से क्षेत्र में निकलना है। और जब इतने कम क्षेत्र में निकलना है तो ये क्या करेगी, यहां से तोड़फोड़ करेगी, और उसके बाद यहां से ये हिमालय नीचे की ओर आएगा तो आपके पास आता है क्वेश्चन, सर्वाधिक चूना पत्थर कहां मिलता है आपको, शिवालिक हिमालय में मिलता है। और जब आपके पास ये वाला जो क्षेत्र, ये देखिए बड़े बड़े पत्थर आए, ये पूरी चोटियां काट के चले गए आगे। ठीक, सर्वाधिक आपको जीवाश्म, यहां पे मरा कोई जानवर यहां फंसेगा, इन पे फंसेगा, तो आपके पास शिवालिक हिमालय में क्या है, सर्वाधिक जीवाश्म मिलेगा, आपको मिलेगा। सर्वाधिक खनिज आपको कहां मिलेंगे, शिवालिक वाले क्षेत्र में आ जाएंगे।
ठीक। शिवालिक हिमालय के बाद जो ये चोटियां कटी, चोटियां क्योंकि हिमालय बहुत, यहां से मध्य हिमालय बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है, और यहां से आपके पास शिवालिक हिमालय से जो सिर्फ पानी निकलने का कम क्षेत्र है आपके पास, इस तरह से समझो कि यहां से शिवालिक हिमालय से आपके पास पानी निकलने का कम क्षेत्र है, और जब कम क्षेत्र है तो ये क्या करेगी, चोटियों को काटेगी, काटेगी। यहां से जो बड़े बड़े पत्थर हैं वो किस हिमालय में बैठ जाएंगे, भाबर वाले क्षेत्र में। किस हिमालय में, भाबर क्षेत्र में। और जब भाबर क्षेत्र हो गया आपका, जो ये वाला क्षेत्र हो गया आपका भाबर, भाबर क्षेत्र की बात करेंगे तो यहां से तो ये बड़ी बड़ी नदियां आई, ठीक, बड़ी बड़ी नदियां आई, और उसके बाद जो ये बड़े बड़े पत्थर थे किस क्षेत्र में बिछ गए, भाबर वाले क्षेत्र में बिछ गए। अब भाबर वाले क्षेत्र में बिछने के बाद कहेंगे कि भैया यहाँ पे जो ये बड़े बड़े पत्थर है वो सारे यहां बैठ गए। अब यहां पे बैठ गए बड़े बड़े पत्थर, उसके बाद जो नदी आई तो नदी नीचे 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 निकल गई, ठीक। और आपको कहते हैं कि भाबर वाले प्रदेश में नदियां विलुप्त हो जाती है, ठीक है, नदियां विलुप्त हो जाती है। देखिए यहां से नदियां आई और उसके बाद भाबर वाले प्रदेश के बाद नदियां क्या होगी, गायब। और जब नदियां गायब हो गई तो अब ये नदियां, अब हम बात करेंगे ये भाबर प्रदेश हमारे लिए क्यों, क्या इसमें हमारे कुछ काम का है। आप मुझे एक बात बताओ, ये पत्थर जब बिछे हुए हैं तो क्या यहाँ कृषि हो सकती है, नहीं हो सकती है। क्या जहां कृषि नहीं हो सकती वहां मानव आवास करेगा, नहीं करेगा। जब मानव निवास नहीं करेगा तो फिर यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, सर्वाधिक जंगल। उत्तराखंड में सर्वाधिक आपको जंगल जिस क्षेत्र मिलेंगे वो मिलेंगे भाबर वाले क्षेत्र में। समझ, यहां आपको जंगल मतलब बड़े बड़े पेड़, बड़े बड़े पेड़ मिलेंगे यहाँ पे, जहां पे पेड़ों की हाइट बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। और जहां आपको पेड़ बड़े मिलेंगे तो वहां आपको दूसरी चीज क्या मिलेगी, जंगली जानवर, ठीक है। आपको जहां पेड़ ज्यादा है तो वहां क्या है, जानवर, ठीक। और जानवर है तो आपके पास दूसरी चीज, जब पेड़ अधिक है तो सर्वाधिक क्या मिलेगी, जैव विविधता मिलेगी। आपको सर्वाधिक जैव विविधता किस क्षेत्र में मिल जाएगी, भाबर वाले क्षेत्र में। भाबर वाले क्षेत्र की बात करेंगे, यहां से जब हम नीचे की ओर आएंगे तो आपके पास ये वाला क्षेत्र हो गया, आगे कौन सा, तराई वाला क्षेत्र, ये वाला आपका भाबर वाला एरिया हो गया। और उसके बाद हम जाएंगे, ये देखिए, उसके बाद ये वाला जो क्षेत्र है आपका, ये वाला आपका तराई वाला क्षेत्र हो गया। तराई वाले क्षेत्र की बात करेंगे, जब हम तराई वाले एरिया में आएंगे, आपने देखा इससे पहले भाबर वाले क्षेत्र में नदियां क्या होगी, विलुप्त होगी। जब नदियां विलुप्त हो गई थी और उसके बाद ये नदियां सीधे कहां से निकल ली है, इस वाले क्षेत्र में, तराई वाले क्षेत्र में, आपके उधम सिंह नगर वाले क्षेत्र में, ठीक है। और जब ये नदियां यहां से निकली, आप ये समझो कि सब सर्वाधिक आपके पास कृषि कहां हो रही है, तराई वाले क्षेत्र में। क्यों, कैसे हो रही है, आप लोग देखोगे यहाँ पे सर्वाधिक बड़े बड़े पेड़ है, पत्ते गले, ठीक है, सड़ी गली पदार्थ सारे निकले ये पानी के साथ, और उसके बाद यहां से निकले, उसके बाद जमीन से बाहर निकला है पानी, इस तरह से निकल रहा है। आपके पास पाताल तोड़ कुएं कहां पाए जाते हैं, तराई वाले क्षेत्र में, ठीक है। और तराई वाले क्षेत्र की बात करेंगे, हमारे पास सर्वाधिक कृषि किस वाले क्षेत्र में होगी, तराई वाले क्षेत्र में होगी। आपके पास सर्वाधिक कृषि किस वाले क्षेत्र में मिलेगी, तराई वाले क्षेत्र में, ठीक। तो आपके पास, अब हमारे पास वनों का विवरण करो इसमें कि हमें किस प्रकार के वन मिलेंगे और किस किस टाइप से मिलेंगे, ठीक। आप यहां से ऊपर की ओर जाओगे तो सबसे पहले आपको वनों की क्या मिलेगी, हाइट बिल्कुल कम मिलेगी, थोड़ा थोड़ा कम मिलेगी, ठीक है, इतनी ज्यादा हाइट नहीं मिलेगी। लेकिन जैसे ही आप भाबर वाले क्षेत्र में आओगे, भाबर में आपको बड़े बड़े पेड़ मिल जाएंगे, ठीक है। भाबर वाले प्रदेश में आपको क्या मिल जाएंगे, पेड़ों की हाइट बहुत ऊंची मिल जाएगी। जैसे भाबर प्रदेश को क्रॉस करोगे, इधर आपके पास मध्य हिमालय, यहाँ पे हमें बढ़िया सी भूमि मिल जाएगी, जंगल मिल जाएंगे, ठीक। मध्य हिमालय तक तो ठीक है, जंगल आपके बढ़िया है, ठीक। फिर उसके बाद आपके पास बांज के वृक्ष हो गए, है ना। औषधि प्रद जलवायु का मतलब क्या है कि आपके पास अच्छे, सर्वाधिक सबसे अच्छी बात क्या है, यहाँ पे सबसे अच्छे पेड़ है, यहाँ पे बांज के पेड़ है ना। फिर जैसे हम यहां से ऊपर की ओर जाएंगे तो ये वाला जो क्षेत्र है आपके पास, ये देखो, ये जैसे यहाँ पे धीरे 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 क्या होगा, अब हम हाइट की ओर जाएंगे तो आपके पास जंगल धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम होते मिलेंगे आपको। दूसरी चीज, आपको पेड़ों की जो हाइट है वो क्या मिलेगी, कम कम मिलनी शुरू हो जाएगी, पेड़ों की हाइट कम मिलनी शुरू हो जाएगी। धीरे धीरे एक क्षेत्र आएगा जब आपका पेड़ क्या हो जाएगा, खत्म मिल जाएंगे। आपको पेड़ों की एंडिंग क्या मिल जाएगी, कम मिल जाएगी, ठीक। फिर उसके बाद जैसे जैसे हमने कहा कि यहां से पेड़ धीरे धीरे हमें कम मिलेंगे, उसके बाद हम इस वाले क्षेत्र में जाएंगे। अब यहां से धीरे धीरे जब खत्म हुआ तो अब महान हिमालय की ये चोटियां हैं, ठीक है। अब इस महान हिमालय की ओर जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे तो एक दौर ऐसा आएगा जब आपको पेड़ क्या मिलेंगे, खत्म, पेड़ खत्म मिलेंगे। तो उसके बाद आपके क्या लग जाएंगे, बुग्याल, कौन सा लगेंगे, बुग्याल वाले क्षेत्र, बुग्याल लगेंगे, जहां आपको बिल्कुल पेड़ खत्म और मखमली घास के मैदान मिल जाएंगे, उन्हें हम क्या कहते हैं उत्तराखंड में, बुग्याल, ठीक। बुग्याल के बाद हम ऊपर जाएंगे तो आपको मिल जाएंगे ग्लेशियर, ठीक, ग्लेशियर मिलेंगे। लेकिन आपके पास एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, यहां से आपके पास क्वेश्चन आता है कि यह है आपका ग्लेशियर, ठीक है, ये वाला क्षेत्र आपका ग्लेशियर में हो गया, ये ग्लेशियर हो गया। ये आपके पास महान हिमालय की चोटियां होगी, यहां से आपके पास बुग्याल होगी, और बुग्यालों के बाद आपके जो पेड़ खत्म हो रहे हैं, जो पेड़ खत्म हो रहे हैं तो उनके बीचम बीच चलती है एक लाइन, उसे कहते हैं टिम्बर लाइन, क्या कहते हैं,
टिम्बरलाइन। ठीक, टिम्बरलाइन का मतलब क्या है कि ये क्या करती है, दो हिमालयों को, आपके पास महान हिमालय है, महान हिमालय को और बुग्यालों के बीच में, ठीक है, महान हिमालय बुग्यालों के बीच से जो रेखा जा रही है उसे हम क्या कहते हैं, टिम्बरलाइन। ठीक, टिम्बरलाइन के बाद दूसरी कंडीशन हमारे पास आती है, अगर हम बात करेंगे महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीचम बीच कौन सी रेखा गुजरती है, महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीचम बीच कौन सी रेखा गुजरती है, तो वो गुजरती है एमसीटी। कौन सी, एमसीटी, मुख्य भ्रंश रेखा, मैन सेंट्रल थ्रस्ट। ठीक है, मैन सेंट्रल थ्रस्ट हो गया आपका, ये बीचम बीच गुजर रही है। उसके बाद हम यहां आएंगे एमसीटी के बाद, फिर से आपके पास मध्य हिमालय से जब नीचे आएंगे तो ये आपके पास आएगा कौन सा क्षेत्र, शिवालिक हिमालय, और मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में कौन सी रेखा गुजरती है, एमबीटी। ठीक है, फिर एमबीटी के बाद फिर हम जैसे नीचे जाएंगे मुख्य भ्रंश रेखा एमबीटी, और फिर उसके बाद हम नीचे वाले क्षेत्र में आएंगे तो ये वाला जो आपके पास पोर्शन आएगा मैदानी वाला क्षेत्र, शिवालिक हिमालय और मैदानी हिमालय के बीचों बीच कौन सी रेखा गुजरती है, वो गुजरती है एचएफएफ, एचएफएफ, हिमालयन फ्रंट फोल्ड। ठीक है, वो किसके बीच गुजरती है, शिवालिक हिमालय और मैदान वाली हिमालय के बीच में। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास ज्योग्राफी का एक छोटा सा पार्ट होता है, ठीक है, जहां पे आपको फिजिकल मैप को कैसे कैसे दर्शन होता है, इसमें अभी आपको जिले दर्शाने पड़ते हैं, किसी जिले की सीमा कितनी है, किससे ज्यादा सर्वाधिक लगती है, ठीक है ना, उत्तराखंड के क्षेत्रफल के अनुसार जिले कितने हैं, है ना, क्षेत्रफल कितना है, 53,483 आपके पास पूरा ही क्षेत्रफल है। इसके अंदर जनसंख्या कितनी है, जनसंख्या के अनुसार उत्तराखंड का क्रम कौन सा है, ठीक है ना।